Good morning 10th class. Today we are going to start our next topic, that is heart and the other parts of human circulatory system. We have already studied that blood is important medium which carries the required substances such as oxygen, carbon dioxide, digested food, hormones, vitamins, excretory products and many other chemical substances to various organs of the body. कि जो ब्लड है वो बहुत सारे सब्सटेंस को कैरी करता है, ठीक है, वेरियस ऑर्गन्स तक लेके जाता है, वहाँ से उनको लेके भी आता है। तो क्योंकि ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है। वो क्या सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, विटामिन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. The blood circulates around the body and reaches each and every organ through blood circulatory system. कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और हर एक पार्ट तक, बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक पहुंचता है। वो किसके थ्रू पहुंचता है? थ्रू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू. अब ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है एक तो हार्ट और दूसरा क्या? ब्लड वेसल्स. हार्ट क्या है? सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है. और उसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड है? ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड हैं. अब नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स क्या हैं? दीज आर इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स विच कैरी ब्लड. ब्लड वेसल्स क्या हैं? इलास्टिक हैं, इनमें इलास्टिसिटी है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो सकती हैं. मस्कुलर ट्यूब्स हैं ये जो ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ह्यूमन बॉडी में 3 काइंड की ब्लड वेसल्स हैं. फर्स्ट है आर्टरीज, सेकंड है वेन्स और थर्ड है कैपिलरीज. अब हम 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे. जो आर्टरीज होती हैं वो क्या हैं? थिक वॉल्ड blood vessels which carry blood away from the heart for distribution to the body. आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, उनमें प्योर ब्लड फ्लो करता है. और ये आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं और पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. द वॉल्स ऑफ आर्टरीज particularly those near the heart are thick and that enables them to dilate but not rupture when the heart contract and force blood into them. कि जो आर्टरीज की वॉल्स हैं वो थिक हैं, जहाँ वो बिल्कुल हार्ट के पास होगी वहाँ से वो थिक हैं. और थिक क्यों हैं? क्योंकि जो थिक वॉल्स हैं ये इन्हें अनेबल्स करती हैं कि वो डायलेट हो जाए. जब हार्ट है एकदम से इन वेसल्स में ब्लड को पंप करेगा तो वो डायलेट हो जाए, ना कि रप्चर हो जाए, ठीक है. Thus the blood passing through narrow lumen of arteries is aerated and has a considerable pressure. कि जो ब्लड पास हो रहा है इन नैरो ल्यूमन ऑफ आर्टरीज में वो क्या है? एरिएटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. नेक्स्ट आता है सेकेंड पार्ट, वेन्स. तो वेन्स क्या हैं? वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट. जो आर्टरीज थी वो थिक वॉल्ड थी, वो हार्ट से ब्लड को लेके जा रही थी और पूरी बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ब्लड को. लेकिन जो वेन्स हैं वो क्या हैं? थिन वॉल्ड हैं, ठीक है. और वो बॉडी पार्ट से ब्लड को कहाँ लेके आ रही हैं? हार्ट में लेके आ रही हैं. विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट. They are larger and hold more blood than the arteries. ये आर्टरीज से बड़ी भी हैं और आर्टरीज से ज़्यादा ब्लड को फिल करके रखती हैं. The blood passing through wide lumen of veins is non-aerated and has low pressure. जो इन आर्टरीज में जो इन वेन्स में इनके जो वाइड ल्यूमन में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ब्लड कैसा है? नॉन एरिएटेड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड है, प्योरीफाई ब्लड नहीं है. वो सिर्फ एक वेन है जो पल्मोनरी वेन है. वो पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से. इट फ्लो स्लो एंड स्टडी. जो वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो स्लो और स्टडी, आराम आराम से फ्लो करता है. द वेन्स हैव वॉल्स दैट अलाउज द ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो.
वेन्स जो होती हैं उनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उन वेन्स में क्या होती है, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। वो वॉल्स क्या करती हैं कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे, और वो डायरेक्शन किस साइड हो, हार्ट की साइड हो। हार्ट से ऑर्गन की साइड वो फ्लो ना करे, इस वजह से उन वेन्स में क्या होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड ब्लड वेसल, दैट इज़ कैपिलरीज। कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो blood vessels which occurs at the terminal of artery and vein। जो कैपिलरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और बिल्कुल नैरो होती हैं, बिल्कुल पतली होती हैं। उनका ल्यूमेन का डायमीटर कितना है, 4 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं, आर्टरीज और वेन्स के टर्मिनल एंड पर ये प्रेजेंट होती हैं। दे जॉइंस द आर्टरीज एंड वेन टुगेदर। आर्टरीज और वेन्स को ये जॉइन करती है। मान लो यहाँ पर ये आर्टरीज का एंड हो रहा है, ये वेन्स का एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इन दोनों को जॉइन करके रख रही है वो क्या है, कैपिलरीज है। थिन वॉल्ड है, नैरो है बिल्कुल, आर्टरीज और वेन के टर्मिनल पर प्रेजेंट होती हैं। दे फॉर्म अ वास्ट नेटवर्क ऑफ वेसल। ये वेसल्स के नेटवर्क को बनाकर रखती हैं। द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर परमेएबल टू वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस so that the exchange of material between the blood and the body cell takes place। जो कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो वाटर और डिज़ोल्व सब्सटेंस के लिए परमिएबल होती हैं, ताकि जो ब्लड के अंदर जो मटेरियल है और बॉडी सेल्स के अंदर जो मटेरियल वो आपस में एक्सचेंज कर जाए। द ब्लड ऑल्सो फ्लो वेरी स्लो which facilitate the exchange of food material, gases and waste product। जो कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो भी बहुत स्लोली फ्लो करता है, ताकि जो ब्लड के साथ जो मटेरियल आ रहा है जैसे कि फूड हैं, गैसेस हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो इजीली एक्सचेंज हो जाएं, उनका एक्सचेंज है वो अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है, आर्टरीज कैसी थी, थिक वॉल थी, इलास्टिक थी, मस्कुलर वॉल थी। लेकिन वेन्स कैसी थी, थिन थी, नॉन इलास्टिक वॉल थी। आर्टरीज का ल्यूमन कैसा था, बिल्कुल नैरो थी, बिल्कुल पतली थी। लेकिन जो वेन्स है उनका ल्यूमन कैसा है, वाइड ल्यूमन है, चौड़ी है। जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड कैसा होता है, फास्ट फ्लो करता है। लेकिन वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो कैसे, स्लोली फ्लो करता है और स्मूथली चलता है। लेकिन जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो फास्ट और विद जर्क, एक प्रेशर के साथ वो फ्लो करता है। नेक्स्ट है कि इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं और पूरे बॉडी ऑर्गन्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन वेन्स क्या करती हैं, ये ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में लेकर आती है। नेक्स्ट है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं। इसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है।